आत्या जब बाजार से घर पहुंची तो देखा माँ जी मुंह फुलाए उसका इंतजार ही कर रही थी। अभी तो आत्या ने अपने हाथ में जो सामान था उसे भी घर में नहीं रखा। उससे पहले ही माँ जी जोरदार धमाके की तरह फट पड़ी। आजकल बहुत मनमानी करने लग गई है तू अपनी। किससे पूछकर हमारी खरीद कर लाई है? पैसे तो पेड़ पे उगते हैं ना, जब चाहे तोड़े और इस्तेमाल कर लिए। पति की कमाई को कमाई नहीं समझती। पति के लिए बिल्कुल दया भाव नहीं है। बेचारा कोल्हू के बैल की तरह कमाता रहता है और इसे देखो महारानी की तरह उड़ाती रहती है। आत्या इस बात के लिए तैयार थी। उसे पता था कि माँ जी जरूर चिल्लाएगी, इसलिए जवाब ना देकर चुपचाप सामान ले जाकर एक तरफ रखवा दिया और रसोई में आकर चाय बनाने लगी। चाय बनाते समय उसे अपनी शादी के बाद का वो दिन याद आ गया जब वो विदा होकर इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने उसे काफी अच्छा दहेज देकर विदा किया था। घर गृहस्थी का सारा सामान दिया था ताकि उनकी बेटी को कोई कमी महसूस ना हो। जब रात को उसे उसकी ननंद कमरे में लेकर गई तो उसने देखा कि कमरे में एक पुराना पलंग और दो पुराने से बक्से रखे हुए हैं। उसने सोचा कि शायद उसका नया बेड, अलमारी और ड्रेसिंग बाद में कमरे में अरेंज कर दी जाएगी, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जब दूसरे दिन रसोई की रस्म के बाद वो पग फेरों के लिए अपने घर गई तो उसे तब भी लगा था कि उसका सामान उसके आने तक उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब वो दूसरे दिन पग फेरों की रस्म पूरी करके वापस आई तब भी उसका सामान खोला नहीं गया था। 2-3 दिन इसी तरह से और निकल गए। आखिरकार जब सभी रिश्तेदार चले गए तो उसने अपने पति संजय से पूछा, सुनिए, मेरा बेड, अलमारी और ड्रेसिंग कमरे में कब शिफ्ट होगी? मैं भी अपना सामान अरेंज कर लूं। अभी तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है। फिर अगले महीने दीदी की भी तो शादी है। उससे पहले सामान अरेंज हो जाए तो अच्छा है। सुनकर संजय चुप रह गया और कमरे से बाहर जाने लगा। इतने में माँ जी कमरे में आ गई और आते ही बोली, बहू, मैं तुझसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। अब तू इस घर की सदस्य है और तुझे तो पता ही है कि अगले महीने तेरी ननंद की शादी है। अब बेटा, दो शादी का खर्चा हो गया है। अभी तुम्हारी शादी हुई है और 1 महीने बाद तुम्हारी ननंद की होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि उसका दहेज क्यों खरीदूं? तुम्हारा इतना दहेज आया है तो इसी में से जरूरी सामान दे देती हूँ। इसलिए अभी तक तुम्हारा सामान नहीं खोला है। आत्या ने माँ जी की बात सुनकर संजय की तरफ देखा तो संजय ने माँ जी से कहा, माँ, एक काम करते हैं, अभी गुड़िया को कम दहेज दे देते हैं। बाद में जब फुर्सत होगी तो तीज त्योहार पर कुछ ना कुछ दे देंगे। पर आत्या का सामान उसके माता पिता ने भी तो बड़े अरमान के साथ उसे दिया है, उसे रहने दो। संजय की बात सुनकर माँ जी तुनकते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे अपनी बहन को कम दान दहेज के साथ विदा करेगा? उसके ससुराल में उसका क्या मान रह जाएगा? लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो, आत्या को भी तो इस सामान की जरूरत है। हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ? बहू के लिए हम बाद में और खरीद लेंगे ना, मना थोड़ी ना कर रही हूँ। धीरे धीरे दोनों माँ बेटे के बीच बहस बढ़ने लगी तो आत्या ने कहा, कोई बात नहीं है, आप ये सामान दीदी को दे दीजिए, मेरे लिए फिर बाद में ले लिया जाएगा। आत्या के ऐसे कहते ही माँ जी खुश हो गई और वो सारा सामान ऐसे ही ऐसे पैक रखे रहने दिया, जिसे अगले महीने में ननंद की शादी में दे दिया गया। और आत्या के कमरे में रखवा दिए गए वो 2 पुराने से बक्से जिसमें उसका सामान भी मुश्किल से आ पाता था।
आज इस बात को भी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक न अलमारी आई न ही दूसरा सामान। कई बार आत्या कह चुकी, लेकिन माँ जी हर बार टांग अड़ा देती। इसलिए इस बार आत्या ने संजय से पैसे लेकर बिना माँ जी को बिना बताए खुद ही जाकर अलमारी बुक कर दी। जब चाय उबलने लगी तब 2 कप में छान कर बाहर ले आई। 1 कप माँ जी को पकड़ा दिया और दूसरा कप खुद लेकर बैठ गई। उसे इतना शांतिपूर्वक बैठकर चाय पीते देखकर माँ जी से उसकी शांति बर्दाश्त न हुई। आखिर वापस तमतमाते हुई बोली, अरे तुझसे ही पूछ रही हूँ, किसी और से नहीं। किससे पूछकर तूने अलमारी खरीदी? अलमारी पहुंचा दी उन लोगों ने, जरा मैं भी तो देखूं अलमारी सही से पहुंची या नहीं। कहकर आत्या उठी और अपने कमरे में आकर देखा तो अलमारी आ चुकी थी। वो अलमारी के पास गई और उसे खोलने लगी। इतने में माँ जी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। उसे अलमारी खोलकर उसका मुआयना करते देखकर फिर बोली, बड़ी बेशर्म है रे तू। यहाँ सास तुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही है, बजाय उसका जवाब देने के अपने ही काम में लगी हुई है। अगर अलमारी का दीदार कर लिया हो तो पलट करके अपनी सास को भी जवाब दे दे। किससे पूछकर तू ये अलमारी लेकर आई है? इसमें पूछना क्या है माँ जी, मुझे अलमारी की जरूरत थी और मेरे कमरे का सामान बिखरा रहता है, इसलिए अलमारी लेकर आई हूँ। अच्छी क्वालिटी की है ना? रंग तो बढ़िया लगा ना आपको? आखिर खुद जाकर पसंद करके आई हूँ। उसकी बात सुनकर माँ जी और ज्यादा चिढ़ गई। फालतू का पैसा खर्च कर दिया। मेरा बेटा इतनी मेहनत करके कमाता है और इसे देखो बस उड़ाने में लगी रहती है। ऊपर से मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दे रही है, बस अपने में मस्त है। अरे पिछले 2 साल से भी तो सामान रखने में आ ही रहा था ना, फिर अचानक क्या हो गया? और ये 2 बक्से दे तो रखे हैं तुझे सामान रखने के लिए, फिर क्या परेशानी है? उनकी बात सुनकर आत्या ने कहा, इन बक्सों में मेरा सामान नहीं आता है माँ जी, मुझे अलमारी की ही जरूरत थी, इसलिए लेकर आई हूँ माँ जी। अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, बस अपनी धुन में बोलने लगी, सामान क्या मुफ्त में आता है? क्या पैसे नहीं लगते? इसके जो मुंह उठाकर चल दी अलमारी खरीदने के लिए और भी ले आई। बड़ी राजा महाराजाओं के घर में पली बड़ी है, यही सब सिखाया है तेरे माँ बाप ने कि अपने ससुराल वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर के काम करो। क्यों बोलना, क्या यही सब सिखाया है तेरे माँ बाप ने? बोल। अब तो आत्या के भी सिर के ऊपर से पानी जा रहा था। उसने पलट कर कहा, आपके बेटे की कमाई में से अलमारी क्या खरीद ली? आप तो मुझे सुनाए जा रही हैं। क्या मेरे पति की कमाई पर मेरा थोड़ा सा भी हक नहीं है? इस अलमारी की मुझे कितनी जरूरत है, आपको ये नहीं दिखता? सिर्फ मेरे अकेले का तो सामान है नहीं, आपके बेटे का भी तो सामान होता है, उसे कहाँ रखूं? और क्या कह रही हैं आप, सामान पैसों से आता है? तो मेरे दहेज का सामान भी तो पैसों से ही आया था, जिसे उठाकर आपने अपनी बेटी की शादी में दे दिया और मुझे पकड़ा दिए ये 2 पुराने से छोटे छोटे बक्से। खुद का पैसा बचाने के चक्कर में मेरी जरूरतों को आपने एक तरफ कर दिया, जबकि मेरे कमरे में एक भी अलमारी नहीं थी। फिर भी मैं चुप रही, लेकिन आज तो आप मेरे माता पिता तक पहुंच गई। हाँ, किसी राजा महाराजा से कम नहीं है मेरे माता पिता। पैसे लगा करके उन्होंने अपनी बेटी को सामान दिया था, आपकी तरह नहीं कि अपनी बहू का सामान अपनी बेटी को पकड़ा दिया। इतना कहकर आत्या अपने काम में लग गई और माँ जी अपना इतना सा मुंह लेकर बाहर आ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अब बहू मुंह खोल चुकी है। अगर अब वो एक बोलेगी तो वो 10 सुनाएगी। अब वो 10 की 10 बातें कड़वी होगी, क्योंकि वो सच बोल रही है। और रही बात बेटे को बताने की, तो वह भी उसी का साथ देगा, क्योंकि बेटे ने उस समय भी बहुत मना किया था कि माँ, गुड़िया को दहेज कम देते हैं, पर बहू का दहेज बेटी को मत दो। पर बेटी की ससुराल में झूठी शान रखने के लिए
आखिर बहू का सारा दहेज उन्होंने जबरदस्ती अपनी बेटी को दे दिया। इसलिए माँ अब बिल्कुल चुप रही और आत्या अब ससुराल में खुलकर रहने लगी। अपनी जरूरतों का हर सामान अब वो घर पर धीरे धीरे लाने लगी और उसके पति ने भी उसका इस सब में पूरा साथ दिया। और अम्मा जी अब चुपचाप किनारे बैठकर सब देखती रही। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।